कहानी है इसमें हामिद की कहानी है। किसकी? हामिद की कहानी। और हामिद चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो हामिद जो है, हामिद का लेखक जो है ये है प्रेमचंद की मशहूर कहानी। इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद। याद रखिएगा, राइटर का नाम तो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है राइटर के नाम से आपको कम से कम 5-6 नंबर देखने को मिलेगा। हर चैप्टर का जो राइटर कौन है उसको आपको याद रखना है। तो हामिद की कहानी, इसका लेखक प्रेमचंद। कोई दिक्कत नहीं ना? नायक हामिद नाम का एक छोटा बच्चा है। हामिद अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं हैं। वो अपनी दादी अम्मा के साथ रहता है। ईद का दिन गांव के सारे बच्चे अपने अब्बा अम्मी से पैसे लेकर ईदगाह नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? सब बच्चों के पास 4-5 पैसे हैं, कुछ के पास ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने हैं? मात्र 3 पैसे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। ईद का मेला, सभी बच्चे झूले झूलते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं। हामिद भी उनके साथ जाता है, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम हैं। किनके पास? हामिद के पास। वो सोचता है कि यह सब चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाएगी, मिठाई खाकर खिलौना टूट जाएगा। ये जब देखते हैं ना तो वो कह रहे हैं कि अगर खिलौना लेते हैं तो ये टूट जाएगी, मिठाई खाएंगे तो ज़बान के लिए कुछ देर के लिए स्वादिष्ट मिलेगा, लेकिन फिर ये ख़त्म हो जाएगा। आगे क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा। हामिद की सोच। हामिद की दादी रोज़ रोटी सेकते समय तवे से हाथ जला लेती है। वह दादी की तकलीफ़ सोचकर मेले में लोहे की चिमटा खरीद लेता है। कीमत भी ठीक बैठती है, सिर्फ 3 पैसे। ठीक है, कीमत भी कितना है? सिर्फ 3 पैसा। बच्चों की हंसी। अब इसको थोड़ा देख लो। बाकी बच्चों खिलौने मिठाई लेकर हामिद का मजाक उड़ाते हैं। ये कैसा बेवकूफ़ है, सब खिलौने मिठाई छोड़कर चिमटा खरीद लिया। जब हामिद ने चिमटा खरीदा तो और उसका दोस्त याद थे, वो मजाक, अरे पागल को तो चिमटा ले लिया, चिमटा लेकर क्या करेगा। लेकिन हामिद बड़े गर्व से कहता है, मेरा चिमटा तुम्हारे सारे खिलौने की माँ है, तुम्हारा घोड़ा टूटा तो काम खत्म, पर ये चिमटा कभी नहीं टूटेगा, इससे मैं दुश्मनों को भी मार भी सकता हूँ। अब घर वापसी जो आया तो रिएक्शन क्या हुआ उसको समझो। जब हामिद दादी अम्मा को चिमटा देता है तो उनकी आंखें भर आती है। किनकी? हामिद की दादी की। वो सोचती है छोटा बच्चा है लेकिन कितना बड़ा दिल है और समझदार है। जब घर वापसी होता है वहाँ कहानी समझो। और लास्ट में जो है उसको समझेंगे हम क्या कह रहा है। कहानी का सार जो मोरल जो निकलता है इसका, हामिद त्याग, प्रेम और समझदारी का प्रतीक है। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी अपने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख दूर करने में है। ठीक है, ये कह रहा है प्रेमचंद कि सच्ची खुशी अपनी खुशी में नहीं है, दूसरे के दुख को जब दूर करेंगे। जैसे कि हामिद ने सोचा दादी के लिए चिमटा ले लूं तो नन्हा बच्चा होते हुए भी हामिद ने बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी दिखाई। ठीक है, तो अब इसका जो है प्रश्न उत्तर कर लेंगे, आपको जो भी कमी है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इससे जो प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, ईद कब आती है? तो उत्तर है रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद ईद आती है। क्लियर? प्रश्न 2, महमूद और मोहसिन के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास 12 पैसे थे और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। हामिद क्यों प्रसन्न था? क्योंकि उसे लगता था कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और उसकी अम्मी जान मतलब अल्लाह ताला के घर से उसके लिए बहुत सारे अच्छी चीज़ें लाएंगे। उनको पता नहीं था कि मैं अनाथ हूँ। आगे क्वेश्चन है, इससे जो आगे क्वेश्चन आता है,
प्रश्न 4 में देखिए, साथियों के खिलौने को देखकर हामिद ने अपने आप को किस प्रकार समझाया। हामिद ने अपने आप को यह कहकर समझाया कि यह खिलौने मिट्टी के हैं, यदि हिलेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इन्हें खरीद कर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, यही सब सोचकर अपने आप को दिल को दिलासा दिलाया। प्रश्न 5, ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे। क्योंकि वह ईद जा रहे थे, सबके पास पैसे थे, वो बार बार जेब से पैसा निकाल कर देख रहे थे और उन पैसों में बहुत सी चीज़ें खरीदेंगे, जैसे खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद, बल्ला वगैरह। 6 में अमीना दादी क्यों उदास थी, बताओ। क्योंकि आज ईद का दिन है और घर में दाना तक नहीं है। गांव के सारे बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे थे, लेकिन हामिद के पास दादी के अलावा कोई नहीं था। 3 कोस दूर जाना था, पैर में छाले पड़ सकते थे, जूते भी नहीं थे। यह सब सोचकर अमीना उदास थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा गारंटी के साथ। चिमटे का दाम सुनकर हामिद की दादी क्यों बैठ गई। अब क्योंकि चिमटे की कीमत 6 पैसे थी, जबकि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, इसलिए वह परेशान हो गई। हामिद ने अपने 3 पैसे से चिमटे पर चढ़ाना क्यों सही माना। क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था, रोटियां सेकते समय हाथ जल जाता था। अगर वह चिमटा दे दे तो दादी बहुत खुश होंगी और उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। ये सब सोच के उन्होंने क्या किया, चिमटा का चयन किया। अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गई। अमीना की गुस्सा जो है खुशी में क्यों बदल गई। जब हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा लिया, यह सुनकर अमीना का क्रोध प्रेम में बदल गया। गद्यांशों को पुनर्लेखित कीजिए। अब ये कुछ आउटी या व्याकरण से क्वेश्चन देते हैं, इनको क्या करना है, आपको क्लियर करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे। 1 में दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। ठीक है, 2 में आंसू की बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। इसको उल्लेख करेंगे हम, तो ये कैसे बनेगा, देखो। दामन फैलाकर अमीना हामिद को दुआएं देती गई। ठीक है, दूसरा का इसका जो देखेंगे, घन घन आंसू की बड़ी बूंदें उनकी भरी हुई आंखों से नीचे गिर रही थी। आई होप कि इसका जो है जितने भी मेन पॉइंट है उनको लिखें और इनके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उनको करवा दिए। अब इनसे जो ऑब्जेक्टिव आएगा उनको दे देता हूँ। इनसे